नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ दोस्तों। आइए बड़े ध्यान से इस चैप्टर को सुनते हैं। पत्री सर ने सरल शब्दों के माध्यम से हमें बता रहे हैं। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को सुनते हैं, फिर उसके हिंदी के अर्थ को हम ध्यान से सुनेंगे। सेलिब्रेशंस। लाइफ कॉल्स फॉर सेलिब्रेशंस। देयर इज नो केस फॉर लेमेंटेशंस, एज देयर इज नो डेथ, एज देयर इज नो injustice, and there is no tragedy. As Richard Bach said, the mark of ignorance is the depth of your belief in injustice and tragedy. Pyramid masters are never in grief. Pyramid masters are always in celebration mode. Every second there is celebration. Every lifetime is meant to be another great celebration. Everything is God. We recognize our divinity and we rejoice in ourselves. We recognize all other beings as divinity and we rejoice. Oh, what a creation! Rejoice, celebrate. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा सुनते हैं। Celebrations. Life calls for celebration. There is no case for lamentation, as there is no death, as there is no injustice, and there is no tragedy. As Richard Bach said, the mark of ignorance is the depth of your belief in justice and tragedy. Pyramid masters are never in grief. Pyramid masters are always in celebration mode. Every second there is celebration. Every lifetime is meant to be another great celebration. Everything is God. We recognize our divinity and we rejoice in ourselves. We recognize all other beings as divinity and we rejoice. Oh, what a creation! Rejoice, celebrate. आइए दोस्तों, हम इसके हिंदी के अर्थ को सुनते हैं बड़े ध्यान से। उत्सव। जीवन उत्सव बुलाता है। विलाप का कोई मामला नहीं है, चूंकि कोई मृत्यु नहीं है, चूंकि कोई अन्याय नहीं है, चूंकि कोई त्रासदी नहीं है। जैसा कि रिचर्ड बाग ने कहा, आपकी ज्ञानता का चिन्ह अन्याय और त्रासदी में आपका विश्वास की गहराई है। पिरामिड मास्टर कभी दुखी नहीं होते। पिरामिड मास्टर हमेशा उत्सव मूड में रहते हैं। हर पल उत्सव है। प्रत्येक जीवन काल एक और महान उत्सव माना जाता है। सब कुछ भगवान है। हम अपनी दिव्यता को पहचानते हैं और स्वयं से आनंदित होते हैं। हम अन्य सभी प्राणियों को दिव्यता के रूप में पहचानते हैं और आनंदित होते हैं। ओह, क्या रचना है! खुश रहो, जश्न मनाओ। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा सुनते हैं। उत्सव। जीवन उत्सव बुलाता है। जीवन जो है उत्सव के लिए है। जीवन में हमेशा उत्सव मनाना चाहिए। विलाप का कोई मामला नहीं है, शोक का कोई बात नहीं है। जीवन के अंदर हर समय आनंदित रहना, उत्सव मनाना, ये हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए। पत्री सर यही शब्दों के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि हम हमेशा आनंदित रहे और उत्सव के मूड में रहें। चूंकि कोई मृत्यु नहीं है, हम शरीर नहीं आत्मा है। इस चीज की ओर पत्री सर इशारा दे रहे हैं कि हम मृत्यु कुछ नहीं है, कोई इसमें शोक का बात नहीं है, चूंकि कोई अन्याय नहीं है। ये कोई अन्याय नहीं है। हमने जन्म लिया है तो मृत्यु भी शरीर की होगी और आत्मा की नहीं होती। आत्मा अजर अमर है। चूंकि कोई त्रासदी नहीं है, कोई इसमें त्रासदी की बात नहीं है, कोई भय की बात नहीं है। जैसा कि रिचर्ड बाग ने कहा, आपकी अज्ञानता का चिन्ह अन्याय और त्रासदी में आपका विश्वास की गहराई है। जो हमारे ज्ञानता में जो है के कारण हमारा जो अन्याय और त्रासदी में जो हमारा उसकी विश्वास की गहराई में दबी हुई है। अगर हम उसको ज्ञान के हिसाब से देखें, आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ से देखेंगे, तो हम शरीर नहीं आत्मा है। तो उन चीजों को जब हम गहराई से अध्ययन कर लेंगे, नियमित उससे ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, संजन संगति करेंगे, तो इसके माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो इसमें कोई
भय की बात नहीं है, इस चीज की ओर पत्री सर इशारा दे रहे हैं। पिरामिड मास्टर कभी दुखी नहीं होते। जो पिरामिड मास्टर हैं, इस चीज पे हमें ज्यादा विचार करना है कि पिरामिड मास्टर कौन है। पिरामिड मास्टर वो है जो पत्री सर के 18 गाइडिंग प्रिंसिपल के हिसाब से अपने जीवन को पूर्ण रूप से चलाता है और उनके टीचिंग्स को नियमित रूप से फॉलो करके आगे प्रचार प्रसार में लोगों के घर घर तक सत्य का दर्शन कराता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर पिरामिड मास्टर अगर 18 गाइडिंग प्रिंसिपल और पत्री से टीचिंग को फॉलो नहीं करता, उसका अनुसरण नहीं करता, उसमें मैनिपुलेशन अपना करता है, तो वो पिरामिड मास्टर नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, पिरामिड मास्टर पत्री सर ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा, पिरामिड मास्टर वो है जो नियमित रूप से ध्यान करता है, स्वाध्याय करता है, संजय संगति करता है और सही सही ज्ञान ध्यान लोगों तक पहुंचाता है। पिरामिड मास्टर हमेशा उत्सव मूड में होते हैं। पिरामिड मास्टर वो है जो सदा आनंदित रहता है, खुशियां बांटता है, आनंद लोगों को बांटता है, सही ज्ञान ध्यान स्वाध्याय संजय संगति के अनुभव उन लोगों को बताता है। हर पल उत्सव है। हर पल पत्री सर बता रहे हैं कि उत्सव मनाना चाहिए, हर पल आनंदित रहना चाहिए। प्रत्येक जीवन काल एक और महान उत्सव माना जाता है। प्रत्येक जीवन काल में एक महान और उत्सव माना जाता है। जितना भी हम जीवन लिया तो आनंद के साथ लिया है और आनंद के साथ रहना चाहिए। आनंद के साथ ही हमें उसको उत्सव मनाना चाहिए। सब कुछ भगवान है, सब में ज्योत एक ही है, सब में आत्मा एक ही है, तो सबको एक साथ वनस में लेके चलना चाहिए। सब कुछ भगवान है, सब में परमात्मा बसता है। हम परमात्मा है तो सब परमात्मा है, तो उन सबके साथ मिलजुल के प्रेम के साथ करुणा के साथ रहना चाहिए। चाहे वो पशु हो चाहे मानव हो, सबके साथ हमारी जो एक एकजुटता का भाव होना चाहिए। हम अपनी दिव्यता को पहचानते हैं। हम अपनी दिव्यता को पहचानते हैं। दिव्यता को पहचानने के लिए हमें नियमित रूप से ध्यान करना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, और स्वाध्याय संजय संगति के माध्यम से ही अपने दिव्यता को पहचान पाएंगे। प्रापंचिक जीवन में रहते हुए हम अपनी दिव्यता को नहीं पहचान पाते जब तक हम ध्यान नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, संजय संगति नहीं करते। इन तीनों चीजों के माध्यम से हम अपने आप के पहचानते हैं, अपने दिव्यता को पहचानते हैं और स्वयं को आनंदित होते हैं। और स्वयं से आनंदित होते हैं जब हम ध्यान नियमित रूप से करते हैं। जो ऊर्जा मिलती है हमें ध्यान के द्वारा, तो वो हम उससे इतने आनंदित हो जाते हैं कि सदा हर पल आनंदित रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं। हम अन्य सभी प्राणियों की देवता के रूप में पहचानते हैं जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, संजन संगति करते हैं। इसके माध्यम से हमें सब में एक एकत्व का भाव दिखाई देता है। चाहे वो मानव हो चाहे पशु हो, सबको हम एक जैसा मानते हैं कि वो हमारे जैसे अंदर प्राण है तो उसके अंदर भी प्राण है, तो हमारे अंदर प्रेम है तो करुणा है, तो उनके अंदर भी प्रेम और करुणा के साथ हम रहते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं और आनंदित होते हैं। वह क्या रचना, यहाँ पत्री सर जो जो रचना रची परमात्मा के द्वारा, उन रचना के सबको देखकर एक आनंदित हो रहे हैं और हम भी उस चीज को देख के आनंदित हुए। प्रकृति के जो एक अद्भुत रचना को कि प्रकृति ने, परमात्मा ने हमें जो इतने बड़े भी आपको पेड़ पौधे प्रकृति के माध्यम से, हम नेचर पे जब जाते हैं तो हर पशु पक्षी और नेचर को देख के हम बहुत आनंदित होते हैं। तो उस देख को है कि परमात्मा ने क्या क्या नहीं रचना की और इतना अद्भुत रचना की जिससे रहकर हम इतने आनंदित रह सकते हैं जब हम नियमित रूप से ध्यान और स्वाध्याय संजय संगति करेंगे। खुश रहो और जश्न मनाओ। यहाँ पत्री सर कह रहे हैं कि सदा आनंदित रहो और जश्न मनाओ। आप ध्यान करें, स्वाध्याय करें, संजय संगति करें, ध्यान समागम करें। जैसे ध्यान का बहुत बड़ा आप प्रोग्राम कर सकते हैं, उसमें आनंदित रहे, खुश रहे और प्रचार प्रसार में पूरा अपना सहयोग दें। लोगों को जो आनंद आपने प्राप्त किया ध्यान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, संजय संगति के द्वारा, तो उसी तरह लोगों को आप घर घर तक पहुंचाएं, गाँव गाँव तक इस चीज को बात को पहुंचाएं। और आज पिरामिड मास्टर इस बात को, सारे कार्य को पूरा कर रहे हैं, पत्री सर के मिशन विजन को। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा भी फर्ज बनता है कि जो हमने ध्यान के द्वारा आनंद जो प्राप्त किया है वो लोगों को घर घर तक पहुंचाए और बताएं कि उत्सव क्या है, जीवन में उत्सव कैसे मनाते हैं, जीवन में उत्सव के मूड में कैसे रह सकते हैं जब हम नियमित रूप से ध्यान स्वाध्याय संजय संगति करते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इन चीजों को हम बड़े एक संकल्प लें, लोगों के घर तक हम पत्री सर की टीचिंग को ये पहुंचाएं और जीवन को एक उत्सव की तरह मनाएं। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत धन्यवाद। आपने बड़े प्यार से ध्यान से इस वीडियो को सुना। आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों और रिश्तेदारों को जो शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू।